हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग क्लास 12th का ही मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखेंगे, जो 81 से स्टार्ट होगा। और ये जो वीडियो है ना, लास्ट सेकेंड वीडियो होगा, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, देखो। 2 tan इनवर्स 1/3, है ना। क्वेश्चन में है 2 tan इनवर्स 1/3 और इसकी वैल्यू इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन। ठीक है, तो याद रखना कि इसका एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। वो क्या होता है, तो वो होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। देखो ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में इसे पढ़ाया गया था 12th क्लास में, है ना। तो चलो इसी को मैं इस पर ऑपरेट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग भी यहाँ पे, tan इनवर्स 2x है तो 2 और इंटू x की जगह पे तो 1/3 है, और अपॉन 1 - x²। x की जगह पे कितना है 1/3, और इसके स्क्वायर जब करोगे तो ये 1/9 होगा। ठीक, अब देखो tan इनवर्स यहाँ से आ जाएगा 2/3 बाई, इसको जब करोगे तो 9 में से बन जाएगा तो आ जाएगा 8/9, है ना। अब इससे क्या करना होगा, tan इनवर्स देखो 2/3 और इंटू ये जो 8/9 है ना, इसे 9 क्या लिखोगे 8, यहाँ से काटो 3 3 जा 9 और 2 से 2 4 जा 8, यानी कि फाइनल जो इसका आंसर बना वो क्या बना, tan इनवर्स 3/4। तो 3/4, tan इनवर्स 3/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है, फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी देन पी इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू। देखो ए और बी जो है ना, यहाँ पे 2 इवेंट दिया गया है और इन्होंने वैल्यू पूछ रहा है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। देखो इसे याद रखना है, फार्मूला है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट में नंबर आ रहा है ना ए, तो इसको पी ऑफ ए लिखेंगे, और इनटू क्या होता है, इनटू में क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखेंगे। और अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए रहता है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लिखते। ठीक है, तो हम लोग 82 में पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ देखो 4 ऑप्शन इन्होंने दिया है। यहाँ पे बोला गया ना कि ए और बी हमारे पास 2 क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखो इसे किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखो सिंस 2 इवेंट्स ए एंड बी will independent if p of a intersection b इक्वल टू पी ए पी बी होता है। ठीक है, क्या होता है, पी ए पी बी, बट ऑप्शन में इस तरह से नहीं लिखा है। देखो ऑप्शन क्या है, देयरफॉर पी ऑफ ए डैश बी डैश इक्वल टू, है ना। जब पी ऑफ ए डैश बी डैश है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखो पी ऑफ ए डैश और इंटू पी ऑफ बी डैश लगा दिए। ठीक है, अब देखो पी ऑफ ए डैश को क्या पढ़ेंगे, पी ऑफ नॉट ए, और पी ऑफ इसको नॉट भी पढ़ते हैं। तो पी ऑफ नॉट ए का वैल्यू क्या होता है, 1 - पी ऑफ ए होता है, और पी ऑफ नॉट बी की वैल्यू क्या होता है, 1 - पी ऑफ बी होता है। तो यानी कि पी ऑफ ए डैश बी डैश की जो वैल्यू है वो ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, देखो 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और इसे क्या करना है, हमें प्रोडक्ट। ठीक है, रूल वही है, रो से कॉलम में। ठीक है, देखो रो को कॉलम से, -3 को 1 से करेंगे तो -3 आएगा, और 0 को फिर 9 से कर देंगे तो 0 होगा। फिर इस रो को इस कॉलम से, तो देखो यहाँ 0 आएगा और यहाँ कितना आएगा, +9 आएगा, है ना।
अब क्या करते हैं, इस रो को इस कॉलम से, देखो 13 को 1 से करो तो -13 होगा, और रो को कॉलम से, है ना, -1 को 0 से कर देंगे तो भी +0 होगा। ठीक है, अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, 0 और -1, ये प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है। अब देखो इसे क्या करेंगे, 13 को 0, 3 को 0 में ऐड करो, -3 को 0 में ऐड करेंगे, -3 होगा, 0 + 9 9 होता है, -13 + 0 -13 होता है, और -1, तो ये जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -3 9 और -13 -1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, इफ पी ए इक्वल टू एक्स, पी बी इक्वल टू 1/7 एंड पी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, क्या दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। क्वेश्चन नंबर 85 है, फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, इफ पी ए इक्वल टू एक्स, पी ऑफ बी इक्वल टू 1/7 एंड पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/7, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो यहाँ पे भी क्या है ना कि ए और बी, है ना, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है, जिसमें पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, और पी ऑफ ए यूनियन बी भी दे रखी है। तो कहता है बताइए यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगा, यानी एक्स कितना निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि पी ऑफ ए, जब ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है ना। तो देखो चूँकि यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पहले फाइंड कर लो, पी ए इंटू पी बी, तो पी ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, और इंटू पी बी की वैल्यू कितना है, 1/7 है, तो ये तो निकल कर x/7 आ जाएगा, है ना। अब देखो हमसे क्या पूछिए, एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास कुछ वैसा रिलेशन होना चाहिए ना जिससे कि एक्स की वैल्यू फाइंड हो। तो उसके लिए यहाँ पर एक रिलेशन है, वो क्या है कि चूँकि पी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो देखो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है इन्होंने, 3/7 है, पी ऑफ ए की वैल्यू एक्स है, पी ऑफ बी की वैल्यू 1/7 है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल दिया x/7, देखो, है ना। अब इसे क्या करो, यहाँ से सिंप्लीफाई करो, तो क्या करोगे, यहाँ से 1/7 किधर लाओ, देखो 3/7 माइनस 1/7 आर इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7x में से 1x चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6x/7। देन दिस इम्प्लाइज, देखो 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा, 3 में से बन जाएगा 2, यानी कि 2/7 इक्वल टू 6x कितना आएगा, 7 आएगा, 7 भी कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/6 इक्वल टू 1/3, 2 3 6 कटेगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या आ गया, 1/3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रोडक्ट दिज 2 मैट्रिक्सेस। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्सेस हमारे पास दे रखी है और इसे प्रोडक्ट करना है। देखो स्टूडेंट्स जो है ना हमेशा गलती यहीं पे करते हैं कि अब देखो इस तरह का आ गया, ये क्या हमारे पास है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, ऐसे प्रोडक्ट करना है ना। तो बच्चे को पहले ही नहीं पड़ता कि हम लोग जब इसको प्रोडक्ट करेंगे रो को कॉलम से तो लिखेंगे कहाँ। तो उसका बेहतर रूल होगा ये कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स है ना कितना बाई कितना का है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है ना कि 2 रो है और 1 कॉलम है, तो इसे हम क्या करेंगे कि 2/1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स कितना बाई कितना का है, तो ये है हमारे पास 1/2 का। तो हमने पढ़ाया था कि देखो ये जो दिख रहा है ना कौन, 1/1, ये क्या दिखाता है, प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, और ये बताता है कि गुना होकर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना बाई कितना का आएगा, तो 2/2 का आएगा। तब दिमाग में बात हो जाना चाहिए शिफ्ट यहाँ से कि हमारे पास 4 एलिमेंट इसमें आने को है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स मतलब बनेगा यहाँ पे। तो देखो पहले इस रो को जो है ना हम दोनों कॉलम में करते हैं। देखो इस रो को इस कॉलम में तो कितना आएगा, 2 आएगा, फिर इस रो को इस कॉलम में करेंगे 3 आएगा। अब देखो इस रो को इस कॉलम में, तो 0 को 2 से यानी कि 0, और फिर इस रो को इस कॉलम में तो भी आ जाएगा 0। यानी हमारे पास जो 2/2 का जो मैट्रिक्स से बनकर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 87 है। देखो एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि रो मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है x-1 y+2 और इक्वल किया है एक अनदर रो मैट्रिक्स 3 5 का, है ना। पूछ रहा है x y की वैल्यू, बस कंपेरिजन कर दो। यहाँ से क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करना। देखो ये जो एलिमेंट है ना x-1 वो इक्वल कर देना 3 का, और y+2 जो है ना वो इक्वल हो जाएगा 5 का। तो सिंपल यहाँ से x की वैल्यू इन्होंने 4 आएगा और यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3। यानी कि हमसे पूछा था ऑर्डर के रूप में कि x इंटू वाई की जो वैल्यू है तो कितना कर देंगे 4,3। तो ये जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट AQ + 3A² - 7A + I = 0 देन A इनवर्स इज इक्वल टू। देखो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके हिसाब से रिलेशन दिया हुआ, जहाँ पर ये जो I है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पूछा गया ना कि A इनवर्स की वैल्यू क्या होगा। देखो बेहतर होगा इसको जो है ना बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इन्वर्स। हम दोनों तरफ इस रिलेशन में क्या कर रहे हैं, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो कितना आएगा, ए इन्वर्स AQ + 3A² इंटू ए इन्वर्स और -7A इंटू ए इन्वर्स और प्लस I A इन्वर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, अब देखो ये जो AQ है ना, यहाँ से एक ए को जो है ना ए इन्वर्स के साथ कंबाइंड करोगे तो वो 1 बनाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A² प्लस यहाँ से ए जो है ना 2 गो है तो एक इसके साथ कंबाइंड करोगे तो वो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 3A और -7A ए इन्वर्स कितना होता है 1 होता है, तो 7 × 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना आएगा I A इन्वर्स, तो ये रह जाएगा ऐसे ही I A इन्वर्स और इक्वल टू कितना आएगा उधर से 0। देखो ठीक है, और यहाँ से ऐसे इसको जो है ना I लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 7A इन्वर्स जो है ना वो कितना होता है I होता है। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसे फिर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही आता है। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखते हैं हम लोग जनरली। तो यानी हमसे यहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू इन्होंने पूछा था, है ना। तो यहाँ याद रखना, किसी भी जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, उसको किसी मैट्रिक्स जैसे इन्वर्स किया एक मैट्रिक्स है उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए इन्वर्स बनाता है। यहाँ आई लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो चलो आई को यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो बताओ फाइनल यहाँ से जो है ए इन्वर्स की जो वैल्यू होगा वो एक उधर भेजोगे तो A² को उधर भेजोगे तो -A² -3A और प्लस कितना आ जाएगा 7I। ठीक है, तो ये जो है ना इस क्वेश्चन का ए इन्वर्स हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to 1 x × 1 - x की पावर 29। देखो अब इतना बड़ा पावर आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया था, सिंस लिमिट फ्रॉम 0 to a और f ऑफ a माइनस जो x × dx होता है ना वो क्या होता है f ऑफ x के इक्वल होता है सेम लिमिट में 0 to a में इंटू dx में। यानी इस फंक्शन को हम इस रूल से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा इसका प्रॉपर्टीज है जो इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम लोग। देखो 0 to 1 ध्यान रखना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बताया हमने a - x है, यानी कि जो अपर लिमिट है ना उसमें से x को घटा कर लिखेंगे। तो यहाँ पर x है, अपर लिमिट क्या है हमारे पास 1 है। तो बताओ यहाँ पर x - 1 लिखेंगे कि 1 - x, तो ऑफकोर्स यहाँ 1 - x लिखना पड़ेगा। तो चलो 1 - x है मैंने लिख दिया, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 - x से उसको रिप्लेस करेंगे इनटू यहाँ देखो 1 - x है तो 1 और माइनस x को किससे रिप्लेस करना था 1 - x से, तो अगेन 1 - x देखो इस तरह से लिखेंगे और पावर 29 रह जाएगा और इंटू कितना होगा dx। फर्स्ट स्टेप तो ये रहा हमारा। ठीक है, देन क्या करना है 0 to 1 और यहाँ से आ गया 1 - x और इंटू देखो जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 1 से 1 क्या होगा वो कट जाएगा, यानी x की पावर 29 बचेगा और इंटू dx।
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करो, यहाँ से x की पावर 29 को इसमें इंटू कर लो। देखो 0 to 1, जब x की पावर 29 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 29, और माइनस x की पावर 29 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 30, और इंटू कितना आएगा dx। दिस इम्प्लाइज, इसको इंटीग्रेट करो, बताओ x की पावर 29 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो x की पावर 30/30 आएगा, और माइनस इसका आ जाएगा x की पावर 31/31, है ना, और लिमिट रहेगा फ्रॉम 0 to 1। अब देखो, अब डालते हैं इसमें हम लोग अपर लिमिट। तो रूल क्या पढ़ाया गया था, अपर लिमिट का मतलब क्या, 1 यहाँ डालेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 30, है ना, फिर यहाँ पर डालोगे तो -1/, कितना आ जाएगा 31, ये हुआ अपर लिमिट। और माइनस लोअर लिमिट जब डालोगे दोनों के जगह पे 0 - 0 आएगा, जिसका कोई हिसाब किताब यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलो हम इसका फाइनल आंसर करते हैं। देखो इन दोनों कैल्शियम कितना आएगा, 30 × 31, 31 - 30, 1/, 30 × 31, यानी आंसर जो है 1/, 31 × 93, 90 30, है ना, यानी कि 1/930। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, इफ़ x = 3/5 देन द वैल्यू ऑफ cot इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज। देखो हमारे पास क्या है ना कि वो एक इफ x = 3/5 दे रखी है, पूछे इसकी वैल्यू क्या होगा। तो इसे सबसे पहले क्या करो, कॉट को कॉट रहने देते हैं, ये जो tan इनवर्स x 2 गो है ना लिखा हुआ, उसे अलग अलग कर दो, यानी कि 2 बार लिखेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x हो गया, और प्लस क्या होगा cot इनवर्स x। देखो ठीक है, अब पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो है ना वो π/2 बनाता है। तो यहाँ से क्या करोगे, cot ऑफ इन दोनों को मिलाकर π/2 यहाँ ले लेते हैं, और प्लस tan इनवर्स x को इधर, ठीक है। अब देखो अगर हम इस tan इनवर्स x को थीटा मानते हैं तो cot π/2 प्लस थीटा होगा। इसका क्या होता है, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan, और थीटा की जगह पे कितना है tan इनवर्स x। अब tan से tan इनवर्स अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास -x, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/5, तो सो आंसर बिकम्स -3/5। ये इसका फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे, और ये हमारा लास्ट सेकेंड लेक्चर था, और हमारे पास बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव का एक और वीडियो बच गया, एक लेक्चर और अगला आएगा, उसमें क्या होगा वो 91 to 100 तक हम फिनिश कर देंगे, है ना। तो चलो आप लोग वीडियो पर बने रहो, ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन का आनंद लेते रहो, है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।